आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 4 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन क्या करा है कि सपोज द डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई द आइडेंटिटी। ये अपने पास एक आइडेंटिटी है, फंक्शनल इक्वेशन जिसको सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल रियल एक्स कॉमा एक्स एंड वाई। अपने पास एक्स और वाई के हर एक रियल नंबर के लिए ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर रहा है। आगे क्या कर रहा है कि इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है, देन एफ डैश 3 इज एफ डैश 3 के बारे में अपने पास कमेंट करना है। तो चलिए काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले अपने पास फंक्शनल इक्वेशन क्या दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू अपने पास किस तरह दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टाइम्स एफ ऑफ वाई और प्लस टाइम्स ये अपने पास दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई के बराबर है। ये अपने पास एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है। अब क्या करें, इससे फंक्शन निकालने की कोशिश कीजिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ये अपने पास क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और ये अपने पास क्या है एफ ऑफ एक्स और होल अपॉन में एक्स के बराबर इक्वल टू 1 के बराबर है। अब देखिए अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और 1 के बराबर है, हाँ या ना। लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है और किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर। जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है 1 के बराबर दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ आप हमें बताइए थोड़ा सा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने के पास इंडिटरमिनेट फॉर्मेट होगा, क्योंकि नीचे 0 बन रहा है तो ऊपर भी अपने के 0 बन रहा होना चाहिए, यानी ये अपने के पास 0 अपॉन 0 फॉर्मेट होगा, हाँ या ना। तब तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्वेश्चंस में दे रखा है जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको अपने डिफरेंशिएट कर लीजिए, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। तो एफ डैश एक्स और अपॉन में 1 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। और यहां पर अपने क्या कर रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 के बराबर। अब सॉल्व कर लीजिए, तो एफ डैश एक्स की जगह जैसे 0 पुट करेंगे तो एफ डैश 0 का वैल्यू अपने किसके बराबर गया, 1 के बराबर, हाँ या ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इधर क्यों नहीं डिफरेंशिएट किए, इधर हम इसलिए नहीं डिफरेंशिएट किए क्योंकि अपने पास इधर ही तो सॉल्व करना है, ये तो लिमिट ही दे रखा है। तो अपने पास एक लिमिट तो ये आ गया, लिमिट को अपने पास कंपेयर कर लिए। तो एफ डैश 0 इक्वल टू किसके बराबर गया, 1 के बराबर। आप पूरा लिमिट पढ़ चुके हैं तो लिमिट में ये सब आपको काफी अच्छे से बताया गया होगा, ठीक है। तो एफ डैश 0 इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। अब आगे क्या कह रहा है अपने के पास कि ये एक आइडेंटिटी ये अपने के पास फंक्शन दे रखा है जो कि इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको अपने के पास क्या कीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएट कर लीजिए। पीडी मतलब पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, कोई दिक्कत। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको आता होगा। तो ये आ गया अपने पास एफ डैश एक्स प्लस वाई और इनटू इसका डिफरेंशिएशन तो अपने पास 1 प्लस 0 तो एज इट इज आ जाएगा। ये अपने पास एफ डैश एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स ये तो 0 हो जाएंगे, प्लस टाइम्स ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास वाई स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2x, यही हो जाएंगे ना अपने पास एक्स वाई स्क्वायर, हाँ। तो 2x वाई के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से अगर आप गौर से देखते हो तो यहाँ से एफ डैश एक्स प्लस वाई, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दीजिए। एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल टू अपने किस पर आ जाएंगे, तो एफ डैश एक्स और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास वाई स्क्वायर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2x वाई के बराबर। यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये अपने के पास डेरिवेटिव आ गया किस में, तो अपने के पास एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, एफ डैश एक्स प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई के बराबर। अपन के पास इसको क्या कीजिए, एफ डैश 0 दे रखा है तो एफ डैश 0 से कुछ काम बन सकता है क्या। यहां पर अगर x की जगह y की जगह अगर माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि x और y कुछ भी डाल सकते हैं, हर एक रियल नंबर के लिए ये फंक्शन ट्रू है तो इसका डिफरेंशिएबल भी हर एक रियल नंबर के लिए, हर एक एक्स वाई के रियल नंबर के लिए ये ट्रू होगा। तो x को माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं तो यहां से अपने पास एफ डैश 0 इक्वल टू अपने के पास y को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है तो एफ डैश एक्स एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास किस बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर और ये माइनस टाइम्स आ जाएगा 2x स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। y की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया गया और एफ डैश एक्स अपने पास किसके बराबर दे रखा है, सॉरी एफ डैश 0 इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से एफ डैश 0 का वैल्यू डाल दीजिए, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 1 इक्वल टू एफ डैश एक्स और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर। अच्छा ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए इसको। ये आ गया अपने पास किसके बराबर, माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास एफ डैश एक्स इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, अपने पास फंक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा, एफ डैश एक्स आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। अब अपने को चाहिए क्या, एफ डैश 3, तो एक्स की जगह 3 पुट कर लीजिए। जैसे ही अगर एक्स की जगह अपने के पास क्या पुट करते हैं, 3, एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो ये अपने के पास एफ डैश 3 बताइए, एफ डैश 3 आ गया 1 प्लस 9 के बराबर, यानी आ गया अपने के पास 10 के बराबर। तो यहां से अपने पास एफ डैश 3 इक्वल टू आ गया अपने के पास 10 के बराबर, करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहां से अपने पास एफ डैश 3 का वैल्यू पूछ रखा था, ये अपने के पास आ जाएंगे सुंदर सा आंसर 10।
ठीक है। अगर आपको यहाँ पर फंक्शन निकालने बोलता तो फंक्शन भी आप निकाल सकते थे, इसको इंटीग्रेट करते थे। क्या करते हैं अपने के पास, अगर यहाँ से फंक्शन निकालने बोलता, जब एफ डैश एक्स अपने के पास यहाँ पर आ गया तो यहाँ से फंक्शन भी निकालते थे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते। एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू आ गया अपने के पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के बराबर, ठीक है। और ये अपने के पास इंटीग्रेट कर देते, फंक्शन निकाल लेते, इजी चीज। अगर इंटीग्रल कांस्टेंट निकालना होता तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके अपने के पास कोई एक पॉइंट ले लेते इस फंक्शन पे, सॉरी इस ग्राफ पे, और अपने के पास सी निकाल करके आगे प्रोसीड करते थे, लेकिन जरूरत ही नहीं है तो अपने के रहने दीजिए। इतना ही तक तो अपने को आंसर से मतलब था, आंसर आ गया। तो ये थे अपने के 4 सितंबर 2020 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, और काफी अच्छा क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन में नहीं रखा जा सकता था, इसे मॉडरेट कैटेगरी में रखा जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।